हिंदी। हिंदी में दोस्तों आज हम कवर करेंगे अव्यय। अव्यय का जो दोस्तों शाब्दिक अर्थ है उसे अविकारी कहते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं अविकारी। वह शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि हो, आदि के कारण कोई विकार आता है, अव्यय कहलाता है। इसका मूल रूप स्थित रहता है, जो इसका मूल रूप है वो स्थिर रहता है, यानी कि कंफर्म रहता है, कभी बदलाव नहीं होता। दोस्तों कुछ एग्जाम्पल देख ले, समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज, परंतु, जब, तब, और, इसलिए आदि। ये सब क्या है? ये सब के सब दोस्तों क्या है? अव्यय है। अव्यय के दोस्तों चार प्रकार है। अव्यय के दोस्तों हमारे कितने हैं? चार प्रकार है। ये दोस्तों पिछली बार एग्जाम में पूछा चुका है क्वेश्चन कि अव्यय के कितने प्रकार है। ये नहीं पूछा कौन कौन से प्रकार है, केवल ये पूछा था अव्यय के कितने प्रकार है। तो दोस्तों बहुत से बच्चों ने गलत कर दिया था। दोस्तों तो आज के बाद आपका अव्यय के कितने प्रकार है ये क्वेश्चन आ गया तो कभी गलत नहीं होगा। दोस्तों आपको हमारे पढ़ाने का तरीका तो मालूम ही है कि जो भी चीज़ हम पढ़ाते हैं बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ाते हैं, हर छोटी से छोटी बात दोस्तों नोट कराते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी हम कोई इस तरह की वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास इसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों चलते हैं। पहला है दोस्तों क्रिया विशेषण, दूसरा है संबोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक। दोस्तों हम आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से दोस्तों आज इस तरीके समझाएंगे कौन से स्थान में क्या आता है, किस तरीके से आता है, क्रिया विशेषण की क्या क्या विशेषता है, उनकी पहचान क्या है। दोस्तों बिल्कुल सारे डाउट आपको स्टेप बाय स्टेप सारे डाउट क्लियर कर देंगे। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। क्रिया विशेषण पहला क्या है दोस्तों हमारा? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है दोस्तों? ये पढ़ लेते पहले। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं दोस्तों। अभी तक तो हमने पढ़ा कि हम अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। मगर जो दोस्तों क्रिया जो विशेषण है वे भी दोस्तों हमारे क्या है? वे भी हमारे चार प्रकार के हैं। कौन कौन से प्रकार है और उसके अंदर क्या क्या शब्द आते हैं दोस्तों बिल्कुल विस्तार पूर्वक समझाया मैंने आपको। बहुत ही ध्यान से देखें। अगर वीडियो समझ में नहीं आया दोस्तों एक बार और देखें तो मेरा वादा है आपके 100% वीडियो समझ में आ जाएगा और आपका अव्यय से ए विकारी से कभी भी कोई क्वेश्चन गलती नहीं होगा। चलो दोस्तों देखते हैं पहले कौन कौन से है। स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। अब देखते हैं दोस्तों स्थानवाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं। यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, दाएं, बाएं आदि। ये क्या है? ये स्थानवाचक में है। अरे यही तो था, अरे वहां था यार, अरे दाएं होगा, इधर होगा, उधर होगा, तो इससे क्या होगा? इनके शब्दों से ही पता लग रहा है ये स्थान के बारे में बात चल रही है दोस्तों। ये है कालवाचक। आज, कल, रात भर, हर बार, प्रत्येक दिन। ये क्या है दोस्तों? ये हमारे कालवाचक। परिमाणवाचक, बहुत, थोड़ा, काफी, इतना, उतना आदि। रीतिवाचक, ऐसे, वैसे, अचानक, इसलिए आदि। यानी कि दोस्तों इनके जो प्रकार है, प्रकार के दोस्तों जो इनके शब्द है उनके शब्द के आधार पर दोस्तों हमें प्रकार बताने होते हैं। और दोस्तों जिससे कि इसमें मालूम हो रहा है कि शब्द से ही दोस्तों हमें पता लग रहा है, जैसे हमें पता लग रहा है आज, कल, कल, परसों, परसों, पहले दिन। ये क्या है दोस्तों? ये काल की बात चल रही है, ये कल काल की बात चल रही है, यानी थोड़ा बहुत, कम, ज्यादा। ये क्या है दोस्तों? परिणाम की बात चल रही है। यहाँ वहाँ उधर उधर, इससे क्या हो रहा है? तो इससे स्थान की बात चल रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से पहचान कर सकते हैं। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों हमारा संबोधक। वह अव्यय शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध दूसरे शब्दों से बताते हैं। संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध दूसरे शब्दों से बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो संबंध बोधक कहा जाता है। संबंध बोधक दोस्तों 14 प्रकार के होते हैं। क्या हो दोस्तों? संबंध बोधक दोस्तों हमारे 14 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों बस ज्यादा एग्जाम में क्या पूछता है? ये पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि संबंध बोधक जो हमारे है वो कितने प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? हमारे ये 14 प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, नोट करके लिख लीजिए। चलो दोस्तों अगला देखते हैं। अगला है हमारा दोस्तों समुच्चय बोधक। वह अव्यय शब्द जो दो अथवा
वह अव्यय शब्द जो दो शब्दों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाते हैं, यानी जो दो हमारे जो दो शब्द है, ये दो वाक्य है, उनको परस्पर मिलाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक होते हैं। दोस्तों हमारे ये जो दो शब्दों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाते हैं वह हमारे समुच्चय बोधक होते हैं। समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये दोस्तों ये बात याद रखने की है कि समुच्चय बोधक कितने प्रकार के होते हैं, परिणाम बोधक कितने प्रकार के होते हैं। ये दोस्तों सारे मैंने आपको बाद में हेडलाइट करके दे रखी है दोस्तों, इनसे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो दोस्तों इनको जरूर याद रखना। अगला देखते हैं दोस्तों, मानवाधिकरण समुच्चय बोधक, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। अब दोस्तों मानवाधिकरण जो समुच्चय बोधक है उसके चार उपभेद है, यानी कि समुच्चय बोधक भी दो प्रकार के होते हैं, इनके अंदर भी दोस्तों प्रकार दे रखे हैं। मानवीय अधिकरण भी चार प्रकार के होते हैं। दोस्तों जितना विस्तार पूर्वक मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको पूरे यूट्यूब पर इतने विस्तार पूर्वक कोई नहीं समझाएगा, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, ज्यादा लाइक आप बहुत कम करते हो। दोस्तों पहला कौन सा है? संयोजक, विभाजक, विरोध दशक, परिणाम दशक। संयोजक क्या है? और वह है वो। विभाजक या वा नहीं तो। विरोध दर्शक, पर किंतु परंतु मगर। परिणाम बोधक, इसलिए अंत। दोस्तों इसलिए अलग है, अंत अलग है। व्याधिकरण के भी दोस्तों चार उपभेद है, देखते दोस्तों कौन कौन से है। कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक। कारणवाचक क्योंकि, इसलिए। उद्देश्यवाचक कि, जो, ताकि। संकेतवाचक जो, तो, आदि। स्वरूपवाचक कि, जो, यानी। तो दोस्तों अगला देखते हैं हम। अगला है दोस्तों हमारा विस्मयादि बोधक। हर्ष, शोक, दुख। हर्ष, शोक, दुख, वेदना, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा आदि प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक कहा जाता है। विस्मयादि बोधक 7 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये तो हमको पता लगा है कि विस्मयादि बोधक क्या है, मगर दोस्तों इनके प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों वे पढ़ते हैं। दोस्तों हमारा दिया है पहला हर्षबोधक, यह ना दोस्तों हर्षबोधक दिया है यहाँ पर। हर्षबोधक, शोक बोधक, आश्चर्य बोधक, स्वीकार बोधक। दोस्तों इनके अंदर एग्जाम में दोस्तों आते क्या शब्द है, किस तरीके से पूछे जाते हैं दोस्तों, हमको ये भी तो पता होना चाहिए। ये तो हमको पता लग गया है विस्मयादि बोधक 7 प्रकार के होते हैं, हमने ये भी याद कर लिए कौन कौन से हैं, मगर ऐसा भी तो हो सकता है दोस्तों उसने हमें आश्चर्य बोधक से कोई एग्जाम्पल दे दिया, बताइए कौन से है जिस तरीके से एग्जाम्पल बनता है हर्ष बोधक। वाओ शाबाश। जिस तरीके से दोस्तों आपके पढ़ लिख कर आपकी नौकरी लग गई, आप अच्छे अफसर बन गए, तो आपके घर वाले कहेंगे शाबाश मेरे बेटे, आपने मेरा नाम रोशन कर दिया। ये दोस्तों कोई शौक की बात आ जाए, हाय काश। अगर अगर आप मेरी बात मान लेते, ये कहेंगे आप, यदि हम गुरुजी की या टीचर की बात मान लेते, जिस तरीके से वे समझा रहे थे, एक वीडियो को 2-2 3-3 बार देखे, बहुत ही अच्छी तरह का समझे, काश हम पास हो जाते, हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो क्या है दोस्तों, अब शौक व्यक्त करने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब आपको समझा रहे जब तो आप समझ नहीं रही, बाद में शौक करने से कुछ नहीं होता। आश्चर्यबोधक क्या, ओहो, इसे ना आपको आश्चर्य हुआ कि आपके जो उम्मीद थी नंबर आने की 100 में से 70, 75, 72 तक थी, मगर आपके हमारे यहाँ पर पढ़कर मेजुस्ट्रेशन से पढ़कर आपके 100 में से 95 प्लस हो गए, तो आप कहेंगे क्या, ओहो इतने नंबर आ गए मेरे। स्वीकार बोधक, हाँ अच्छा ठीक। आगे देखते हैं दोस्तों, 5वां है दोस्तों अनुमोदक बोधक, तिरस्कार बोधक, संबोधन बोधक। अनुमोदन में दोस्तों है ठीक, हाँ हाँ। तिरस्कार बोधक में हट, छी। संबोधन बोधक में अरे, रे, री। ये क्या है दोस्तों, ये सभी के सभी क्या है, संबोधन वाचक, संबोधन बोधक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं दोस्तों हमारा निपात, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निपात जो है दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट।
हमेशा एग्जाम में इसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों हम आपको बिल्कुल आज इस तरीके से बताएंगे कि आपका निपात में से कभी भी कोई क्वेश्चन गलती नहीं होगा। निपात उस शब्द या सब समूह के बाद आता है, यानी उस शब्द या सब समूह के बाद आता है जिनको वह बल प्रदान करते हैं। यानी कि जो निपात शब्द है उस शब्द या समूह के बाद आता है जिनको बल प्रदान किया जाता है। क्या क्या दोस्तों, हमारा बल प्रदान किया जाता है। बल बल दिया जाता है। किस तरीके दिया जाता है दोस्तों, अब देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में। राम ने ही मुझे मारा। क्या हुआ, राम ने ही, यहाँ पर ही पे दोस्तों बल दिया जा रहा है बहुत ज्यादा। राम ने ही मारा मुझे, और किसने नहीं मारा, राम ने ही मुझे मारा था। तो ये हो गया दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, राम ने ही वह कार्य किया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो ही शब्द है, कार्य किया था, मारा था, राम ने ही, रमेश ने ही मुझे मारा था, राम ने ही वह कार्य किया था। तो दोस्तों जो यहाँ पर है शब्द है पर अधिक बल दिया रहा है। और हमारे यहाँ पर क्या पता है, जिस शब्द या समूह के बाद अधिक बल दिया रहता है वह क्या होता है, निपात कहलाता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। निपात 9 प्रकार के होते हैं दोस्तों। जो निपात होते हैं वे क्या होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में दोस्तों बस यही पूछ सकता है, इनके प्रकार तो पूछता है नहीं, बस ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो पूछता है निपात कितने प्रकार के होते हैं। निपात दोस्तों हमारे 9 प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों निपात हमारे। दोस्तों आगे देखते हैं। इसका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता। जो निपात होता है दोस्तों, निपात का कोई भी स्वतंत्र रूप से कोई भी अर्थ नहीं होता। सिर्फ इसकी हम कल्पना कर सकते हैं, जिसके अधिक बल दिया जाता है वो होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।